हेलो दोस्तों, चलिए आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रिजर्व बैंक की। भारतीय रिजर्व बैंक को शॉर्ट में आरबीआई बोला जाता है, उसको इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। यदि मैं इसकी बात करता हूँ स्थापना की, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, यदि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब और किस एक्ट के द्वारा हुई, तो बता देना है आपको कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई। किस एक्ट के द्वारा हुई, तो आरबीआई एक्ट 1934 ईस्वी के 34 के द्वारा हुई। यदि मैं राशि की बात करता हूं कि उस समय राशि कितनी खर्च हुई थी, तो 5 करोड़ की पूंजी उस समय पे खर्च हुई थी। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा प्रश्न यदि हमसे पूछा जाता है, यदि आपसे पूछा जाता है कि भाई आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। प्रश्न नंबर 3 देखिए, बोला जाता है कि आरबीआई बैंकों का सबसे बड़ा बैंक है। आरबीआई बैंकों का सबसे बड़ा बैंक है, इसलिए इसको बैंकों का बैंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बैंकों का बैंक। यदि मैं बात करता हूं कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो आपको बताना है कि सर ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है। फिर फोर्थ प्रश्न में देखिए, आरबीआई का नाम बदलने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो देखिए, यदि मैं बात करता हूं तो पहले आरबीआई का जो नाम था वो था केंद्रीय बैंक, और केंद्रीय बैंक से आरबीआई करने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो हिल्टर यंग आयोग ने की थी। किसने की थी? हिल्टर यंग आयोग। यदि बैंक से संबंधित कोई परीक्षा होती है तो वहां पर ये प्रश्न अत्यधिक पूछा जाता है कि केंद्रीय बैंक से आरबीआई बदलने की सिफारिश किस आयोग ने की थी, तो आपको बताना है कि हिल्टर यंग आयोग ने। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, 25 पैसे तथा 25 पैसे से कम जो मूल्य के सिक्के थे वो बंद किस तिथि में हुए थे? तो आपको बताना है कि 1 जुलाई 2011 से 25 पैसे तथा उससे कम मूल्य के सिक्कों को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि भाई जो 1 रुपये का सिक्का होता है या नोट जो होते हैं, उनको जारी कौन करता है तथा उस पर साइन या सिग्नेचर या हस्ताक्षर कौन करता है? तो देखिए, सबसे पहले तो प्रश्न हमारा यही बन जाता है कि 1 रुपये के नोट को कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय जारी करता है। और यदि मैं इस पर सिग्नेचर की बात करता हूं तो इस पर सिग्नेचर वित्त आयोग करता है। कौन करता है? वित्त आयोग। और यदि मैं बात करता हूं कि यदि 1 रुपये से अधिक नोट के सिक्के या 1 रुपये से अधिक नोटों को कौन जारी करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। और उस पर सिग्नेचर कौन तक करता है? तो आरबीआई के गवर्नर उस पर सिग्नेचर करते हैं। और यदि मैं आपको बात बताऊं, प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है। कौन है? गवर्नर। यदि मैं बात करता हूं प्रश्न नंबर 7 की, तो आरबीआई के परमिशन के बिना कोई भी बैंक शाखा नहीं खोल सकता। ठीक है, क्या नहीं खोल सकता? बैंक शाखा नहीं खोल सकता। ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा बैंक है। यदि कोई बैंक अपनी शाखा खोलता है तो आरबीआई से परमिशन लेगा ही, उसके बाद ही शाखा खोलेगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, आरबीआई का लेखा वर्ष कब से शुरू होता है? 1 जुलाई से 30 जून होता है। 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। यदि प्रश्न नंबर 9 की बात करता हूं तो बोला जाता है कि आरबीआई सबसे बड़ा बैंक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया यार कि इसको बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसलिए आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक के पास हर समय 85 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा होनी चाहिए, यह अनिवार्य है। ठीक है, तथा 115 करोड़ का सोना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 115 करोड़ का सोना होना चाहिए। देखिए, यदि मैं इस वीडियो को बनाने की बात करता हूँ कि भाई इसका पर्पस क्या है, तो आपने देखा होगा कि विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर 1 या 2 नंबर में, कभी कभी 3 नंबर में पूछा जाता है बैंक से संबंधित। तो आरबीआई सबसे बड़ा बैंक होने के नाते सबसे ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो भी है, मैंने आपको 9 पॉइंट बताए हैं, 9 में हमारे 10 या 11 या 12 प्रश्न बन गए हैं, तो इनको एक बार अच्छे से देख लेना। यहाँ से बाहर आपका कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये कुछ क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है कि किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है? नंबर 1, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा बैंक है।
प्रश्न नंबर 2, इसकी परमिशन के किस बैंक की परमिशन के बिना कोई भी बैंक अपनी शाखा नहीं खोल सकता? तो आरबीआई के परमिशन के बिना कोई भी बैंक अपनी शाखा नहीं खोल सकता। यदि मैं बात करता हूं कि आरबीआई का पहला नाम क्या था, तो केंद्रीय बैंक था, और केंद्रीय बैंक से आरबीआई नाम बदलने की सिफारिश किस आयोग ने की थी? तो हिल्टर यंग आयोग ने। आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था? तो सर ओसबोर्न स्मिथ। तो 4 प्रश्न तो आपको मैंने यहाँ से ही बता दिए। आरबीआई की स्थापना कब और किस एक्ट के द्वारा हुई? तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई। किस एक्ट के द्वारा हुई? तो एक्ट आरबीआई एक्ट 1934 में हुई। ठीक है, तो 5 प्रश्न हो गए। फिर प्रश्न नंबर 6 हमारा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 6 जो कि हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 रुपये के सिक्के या 1 रुपये का जो नोट होता है उसको जारी कौन करता है, उस पर सिग्नेचर कौन करता है? तो 1 रुपये का जो सिक्का या नोट होता है उसको वित्त मंत्रालय जारी करता है तथा वित्त आयोग उस पर हस्ताक्षर या सिग्नेचर करता है। लेकिन यदि बात करते हैं कि 1 रुपये से अधिक नोटों के सिक्के होते हैं, नोट होते हैं, तो उसको कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। और उस पर साइन किसके होते हैं? तो आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं उस पर। प्रश्न हमारा ये आता है फिर कि प्रेजेंट टाइम में आरबीआई का गवर्नर कौन है? आरबीआई का गवर्नर कौन है?